टीना। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। हेलो। तुम पापा किसे कह रही थी? सॉरी आंटी, मुझे पीछे से लगा मेरे पापा उधर खड़े में। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं। नेवर माइंड। ये ग्रे बटर है या मरून? एक मिनट। टीना। जी आंटी। टीना, तुम अकेली आई हो बेटा? नहीं, मम्मी आई है ना। कहाँ है? वो तो शॉपिंग कर रही है। मुझे अपनी मम्मी से नहीं मिलाओगी? वो तो बहुत दूर शॉपिंग कर रही है आंटी। टीना। हाँ? टीना जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। अच्छा, तो ये तुम्हारी मम्मी है? जी मम्मी, ये सैम भैया की मम्मी है। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, और ये सैम भैया के पापा। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी प्यारी है आपकी बच्ची। हमने तो इसे अपनी बेटी बना लिया है ना जी? हाँ हाँ हाँ। वैसे ये जब से आपके घर से होकर आई है, सैम और आप लोगों की ही बातें करती है। आप भी कभी घर आइए ना। जी जी जरूर। चलो बेटा, काफी देर हो गई है, अब हम चलेंगे। अच्छा जी। नमस्ते। 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 बाय टीना। बाय। दोनों में से किसको डिसाइड किया? कौन दोनों में से? अरे इन दोनों स्वेटर्स की बात कर रही हूँ मैं। कहाँ हो आप? मेरे लिए तुम ही डिसाइड करो ना। मेरे ख्याल से हमारी एज के हिसाब से ये कलर ठीक रहेगा, है ना? पैक करवाती हूँ। मम्मा सी, देयर इज अ हाँ भाई, कैट अब तो कुछ टर्निंग बाकी नहीं रहा ओवर ना। देयर। तुम यही हाँ, रुको, उस मैं तरफ गाड़ी देखो लेकर ना। आता हूँ। अरे टीना, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी जी, कैब के लिए जी वो वेट कर चले रहे हैं। जाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको यहाँ कैब बिल्कुल नहीं मिलेगी। नहीं, मिल जाएगी। चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं, हम चले जाएंगे, मिल जाएगी। अरे इसमें कोई चले तकलीफ जाएंगे नहीं तेजी। होगी। आइए अब चले आइए, जाएंगे। हम छोड़ देते हैं आपको। आइए। अभी- टीना बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती जी हाँ, कुछ, लेकिन अब ठीक हूँ। और ये भी कह रही थी कि इसके पापा ज्यादातर आउट ऑफ लंदन रहते हैं, तो जब आप बीमार पड़ती होंगी तो प्रॉब्लम हो जाती होगी, नहीं? जी होती है, लेकिन सब एडजस्ट हो जाता है। हाँ, एडजस्टमेंट। जिंदगी के हर मोड़ पर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। एक मिनट। हाँ बेटा, एक मिनट। हाँ, आ जाओ। थैंक यू आंटी। यू आर वेलकम बेटा। जी थैंक यू। आप भी कभी आइए ना टीना के साथ घर। जी आप भी। अभी तो क्या है, हम हमारी बेटी की शादी के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। आने के बाद जरूर आऊंगी। अरे एक बात समझ में नहीं आई, जिंदर जी, आपने तो इनका घर कभी देखा भी नहीं, तो फिर कैसे पता चला कि यहाँ रहती हैं? वो आंटी, रिमेम्बर उस दिन मैं आपके घर आई थी तो अंकल मुझे छोड़ने आए थे। हाँ, भूल ही गई थी। ओके बेटा, बाय। बाय। अच्छा अच्छा, थैंक चलो। यू। बाय। मम्मी, ये लो आपकी कॉफी। मम्मी अब छोड़ो भी उस बात को, जाने दो।
देखो मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है, चलो पी लो। टीना, ये मुलाकात कभी नहीं होनी चाहिए थी टीना। काश मैं तेजी से ना मिलती। ओफो मामा, अगर आपने तेजी आंटी से मिल भी लिया तो क्या हुआ? आप ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि तेजी एक बहुत अच्छी इंसान है बेटा। हाँ मामा, तेजी आंटी तो बहुत अच्छी है। यही तो प्रॉब्लम है टीना। मतलब? तेजी आंटी जितनी अच्छी है, मेरे और तेरे पापा का रिश्ता उतना ही बुरा है। What? और उस रिश्ते से भी बुरी हूं मैं। नहीं मामा, ऐसा मत कहो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आज मैं कह रही हूं बेटा, कल सारी दुनिया कहेगी। जब उन्हें मेरे और तेरे पापा के रिश्ते के बारे में ये पता चलेगा कि तेजी's husband has a second wife, फिर चाहे वो जो भी हो, बुरी औरत ही होगी। क्योंकि ये मैं ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है कि तेजी एक भली और नेक औरत है। और जब तेजी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो काश इस जन्म में मैं तेजी से कभी कभी ना मिलती। नहीं मम्मी, दुनिया जो भी कहे, मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। पर ये आज मुझे पता चल गया है कि राज के साथ मेरा ये रिश्ता एक गुनाह है। सिमरन, सतीश भाई जी, सिमरन, पप्पा जी। ओ भाई जी, मैं कहा जी। राणा साहब, आइए भाई जी आइए। क्या हो गया खुराना साहब? गला खराब हो गया आपका? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है पापा जी। नहीं, बहुत मीठी आवाज निकल रही थी ना आपके गले से। क्या मजाक कर रहे हैं आप सतीश भाई जी? गला खराब नहीं है, हमारा दिमाग खराब हो गया था। हम लोगों ने जो आप लोगों के साथ और सिमरन के साथ बर्ताव किया है, उसके लिए माफी मांगने आए हैं। सच? सच। हम चाहते हैं कि सिमरन को आप घर भेज दें। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे राज, ये क्या कर रहा तू? और सिमरन को हमारे साथ घर भेज दीजिए। हाँ बेटा, असल में तो वही उसका घर है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। भाभी जी, उसे जल्दी लेकर आइएगा, उसे देखने के लिए आंखें तरस गई है। जी, अभी लेकर आती हूँ। खुराना साहब, ये आपका नया ड्रामा क्या है? नहीं नहीं सतीश भाई जी, ये ड्रामा नहीं है। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। उस दिन न जाने हमने आपको क्या क्या बोला, न जाने हमारे सर पर कौन सा शैतान सवार था कि हम अपनी प्यारी सी सुशील सी बहू को इस घर में छोड़ गए, जबकि वो पेट से है। ऐसे में तो उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए था। आप यकीन मानिए सतीश भाई जी, मिसेस खुराना ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मैं उनकी बहू को वापस घर नहीं लेकर गया तो वो अपना घर छोड़कर चली जाएंगी। खुराना साहब, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन कीजिए सतीश भाई जी, यकीन कीजिए। आज मैं अपनी बहू को उसके घर लेकर ही जाऊंगा। सतीश भाई जी, कहा सुना माफ। भाई जी, तुसी तो अपने इस भाई को छप्पियां छप्पियां दे ही नहीं रहे हो। आओ जी सतीश भाई जी, अपने भाई की इस भूल को माफ कर दो। आओ आओ जी आओ। खुराना साहब, आपकी तो आवाज ही ने आपका तो सब कुछ बदल गया। कमाल है, बार बार माफी मांगे जा रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, आपका एतराज मुझे वाजिब लगता है। आपकी बेटी से सगाई तोड़ के देव का पम्मी से शादी करना असूलन तो गलत है ना? अरे गलत सही को मारो गोली सतीश जी। मैं तो कहता हूं इस वक्त हमें सिमरन की खुशी का देखना है। जी, एक वही तो है जो हमारे
हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी। हमें हमें देव और पम्मी की शादी से कोई एतराज नहीं है। आओ बेटी। आजा बेटा आजा। अरे नहीं नहीं कोई बात सिमरन, तेरा बड़ा दिल दुखाया ना, अब बस। नहीं। यार मुंह क्या देख रहा, बैग ले ले। आओ बेटी चले, आइए। जी मैं बाहर तक चलती हूँ। आइए आइए। पापा जी, ये लोग खुद आए थे सिमरन को लेने के लिए? हाँ, वे बिछी बिछाई बिसात पर लात मार के चले गए हैं। इतनी अच्छी चाल चली थी, सब सत्यानाश कर दिया। पापा, आज ऑफिस में वो सूर्या होटल वाला श्रीवास्तव आया था। बड़ी बकवास कर रहा था वो। पूछा था काम कब शुरू हो रहा है। मैंने कह दिया काम जरूर शुरू होगा। अरे बबल्स, जब बुरा वक्त आता तो ऐसे आता है। श्रीवास्तव बदतमीजी करता रहता है। पम्मी और देव की बारात लंदन से यहाँ टपकती है। तेरा बाप कंस्ट्रक्शन डेट नहीं फाइनल कर पा रहा है। बिजनेस डील का बेड़ा गर्क हो रहा है। अरे काका, कहीं ऐसा तो नहीं कि करोड़ों कमाने के चक्कर पे हम रोड पे ही आ जाएं? अरे सुनती हो? माँ देख, सिमरन आ गई। जीती रहो। तुम नहीं थी तो बड़ा सूना सूना लग रहा था ये घर। मम्मी, डैडी, अगर आपकी वो बेटी इस घर में वापस आ गई तो आपकी इस बेटी के घर छोड़ने का वक्त आ गया है। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अनु मेरी बात सुनो। आपकी जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जो आपने मेरे साफ मना करने के बाद भी ऐसा किया। मैं इस घर में एक पल भी उसके साथ नहीं रह सकती। अनु बेटा, अनु मेरी बात सुनो। सब प्लीज अनु, क्या मैं अकेले में तुमसे 2 मिनट बैठकर बात कर सकती हूँ? 2 मिनट? मैं तुम्हें अपने सामने 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुको अनु, ऐसी सूरत में तुम नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। मेरे पास तो एक और घर है, पर तुम ये घर छोड़ के कहाँ जाओगी? मैं वापस चली जाती हूँ। सिमरन, सिमरन सुनो, सिमरन। हेलो। हेलो अनु। अरे सुनो यार, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लगता है आज मेरा नसीब जोरों पर है। तुम लंदन में पम्मी के पास हो, फिर भी तुम्हें मुझसे काम है। मजा आ गया। बोलो, क्या काम है? यहाँ सुनने में आया है कि तुम्हारे घर वाले सिमरन के साथ कुछ बदसलूकी कर रहे हैं। अनु, अगर गुस्सा मुझसे है तो उस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? देखो, इस बारे में तुम अगर मेरी कोई मदद कर सकती हो तो बताओ, वरना मैं सीधा तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ। जिंदगी में ऐसा शायद कभी ना हो कि तुम चाहो और मैं तुम्हारी मदद न कर पाऊं। सिमरन के साथ अब कुछ नहीं होगा। खैर, उसकी बातें छोड़ो, मेरे बारे में भी बात करो ना। तुम मुझे वहां पर मिस कर रहे हो? तुम्हें इस दोस्त की याद आती भी है या नहीं? बहुत याद आती है तुम्हारी। बहुत मिस भी कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। मैंने तुम्हें कितने फोन किए? कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। क्यों, मेरे साथ कुछ बात नहीं थी क्या करने के लिए? अरे नहीं, बहुत सारी बातें हैं तुमसे करने के लिए। इनफैक्ट बहुत कुछ बताना है तुम्हें। मैं काम करता हूँ, मैं इत्मीनान से फोन करता हूँ तुम्हें, तो बात होती है फिर। Yeah, definitely. Of course, of course, of course. बाय। देखो सिमरन, अनु की बात का बुरा नहीं मानते। प्लीज मान जाओ। हाँ बेटा, राज ठीक कह रहा है। सिमरन अब यहाँ रह सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। देव छोड़ो, घर पर सब है। अरे यार, पूरे घर का मुआयना करके आ रहा हूँ, किसी का ध्यान यहाँ पे नहीं है। वरना मैं अपने ससुराल में ऐसा रिस्क लेता। चोरी छुपे रोमांस करना तुम्हें खूब आता है। क्योंकि चोरी छुपे रोमांस करना कभी कभी ज्यादा रोमांटिक होता है। क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? अब तक कहाँ थे तुम? अब तक मैं बाबूजी और पीपी काका के साथ।
और उसके बाद? उसके बाद मैं देखो, अब इतना डिटेल में तो अपना होश रहता नहीं है। वैसे भी आजकल मैं जहां भी होता हूं तुम ही होती हो मेरे ख्यालों में। पर मैंने तो तुम्हें फोन पर देखा था देव। ओह, तो नजर रखी जा रही है हम पे, हाँ? तुम पर नजर रखने की जरूरत है देव? हाँ, हमें नजर में रखने की जरूरत है। क्या बात है, तुम डिस्टर्ब लग रही हो आज? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी पैकिंग हो गई? अरे हाथ पैकिंग हो गई मेरी, तुम्हें तो यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो देव? I'm so sorry, I'm so sorry। मैं पहले जा रहा हूँ तुम्हें वहां पे रिसीव करने के लिए। अगर मूड हो तुम्हारा तो चलो साथ में, हैंडबैग में जगह है मेरे पास थोड़ी सी। सनी आ गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम सनी हो ना? सॉरी आंटी, वो देव ने बुलाया था इसलिए, अदरवाइज कोई बात नहीं आंटी। मैं अरे सुनो, अगर देव से मिलने आए हो तो सारे किस बात की? आएगा अभी। नहीं, आपने इसकी जो पिछली बार क्लास ली थी ना, इस एरिया से निकलता तो सॉरी बोलता बोलता निकलता। डिंगी, तेरे यहाँ पर कोई और फ्रेंड्स नहीं है क्या? You mean boyfriends? हाँ। Oh, forget it, ईशा। हमारे जनरेशन के लड़कों में रत्ती भर भी चार्म नहीं है। तुझे नहीं लगता? You know, I think you're right, डिंगी। वैसे मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अब जो तूने कहा ना, बिल्कुल सही है। पता है, हमारी लाइफ इतनी अनएक्साइटिंग इसीलिए है कि हमारी जनरेशन के जो लड़के हैं ना, हम लड़कियों से इतने इंफीरियर हैं कि हमें एक्साइट ही नहीं कर पाते। क्या हुआ सैम? मैं आप दोनों की बातें सुनकर हंस रहा हूँ। Come on, Dinky, you girls are so sad। तुम्हें एक्चुअली ये लगता है कि तुम लोग बॉयज से सुपीरियर हो? Of course। Give me a break, Dinky। जहां तक सवाल ब्रेन्स का है, तो वो तो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि लड़कियों को हो। और रही ब्यूटी की बात, तो उसका स्टैंडर्ड आजकल इतना गिर चुका है डिंगी, इतना गिर चुका है, तभी तो हर 10-10 फीट पे ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं। क्या कॉन्फ्रेंस चल रही है? हाँ, दीदी आ गई। दीदी, आप एक बात फ्रैंकली बताइए, हमारे इस जनरेशन में कौन ज्यादा सुपीरियर है, बॉयज या गर्ल्स? दीदी, आई रेकमेंड कि आप इस बहस में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि मैं जानता हूं दीदी, आप इतनी स्वीट हो ना कि आप इन छोटी-छोटी बच्चियों का दिल बिल्कुल नहीं दुखाओगी। But anyways, girls, this is such a silly comparison. Precisely my point। लेकिन ये सिली कंपैरिजन कर कौन रहा है? आज के जनरेशन की लड़कियां। गर्ल्स, हैव यू गॉट योर आंसर? सो प्लीज। Excuse me, Sam. मैंने अभी तक किसी के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। Yes, दीदी, इस बार ईशा हमारे साथ चंडीगढ़ आने का सोच रही है। Oh, that will be really great. या ईशा, that will be really really great। तुम जरूर आना। क्या पता तुम्हें वहां कोई एक्साइटिंग लड़का मिल जाए। That's not a bad idea, Sam। क्यों ईशा? Thank you for the idea, Sam। You more than welcome, ईशा, you more than welcome। और एक काम करना ईशा, अगर तुम्हें वाकई ऐसा कोई एक्साइटिंग लड़का मिले ना, तो तुम उसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना कि वो तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं देखेगा। क्योंकि इंडियन मेल्स बहुत रोमांटिक होते हैं ईशा। अगर उनकी लाइफ में तुम्हारे जैसी अनएक्साइटिंग लड़की आ गई ना, तो वो लोग अपना रोमांस कहीं और ढूंढते हैं। आई एम नॉट जोकिंग ईशा। डिंगी, टेल हर आई एम सीरियस। बट आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। It's my life। कैरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय सैम। ऐसे कपड़ों में हाय वाय मत करो। तुमने सोनम का टॉवेल कैसे पहन लिया कैरी? तुम टेंशन क्यों लेते हो? वो बुरा नहीं मानेगी। और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? नहा रहा था। दिन में हर रोज एक बार हर कोई नहाता है कैरी, लेकिन तुम मेरे घर में क्यों नहा रहे थे? क्योंकि नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए। जी नहीं, दूसरों के बाथरूम में ना। Why am I talking to you? सोनम कहाँ है? बेडरूम में। What?
तुम यहाँ? ताज्जुब की बात ये नहीं सोनम कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ताज्जुब की बात ये है कि गैरी यहाँ क्या कर रहा है। I think वो नहा रहा है। ए सोनम, मैं नहा चुका हूँ, रेडी फॉर लंच। गुड बॉय। सैम भी आ गया है, तीनों मिलकर लंच करेंगे। नहीं सोनम, लंच कैन वेट। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि गैरी मेरे घर में कैसे? स्वीटहार्ट, गैरी को कुछ दिनों की अकोमोडेशन प्रॉब्लम है। अगर मैं उसे यहाँ नहीं रखती तो वो सड़क पर आ जाता। एनीवेज, गैरी की बातें बाद में। तुम मुझे इतने दिनों के बाद मिले हो। जी नहीं, सबसे पहले हम गैरी की बात करेंगे। सैम, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। मैं तुम्हारा ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं गैरी को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा सोनम। अगर वो कुछ दिन यहाँ रहेगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। या राइट। और तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारी इंडियन मेंटालिटी। ये एब्सोल्युटली राइट, मेरी इंडियन मेंटालिटी है, डैम इट। चिल्लाओ मत। I want this man out of my house, Sonam. Just shut up. I don't want to see him again here. इसे कहो कि अपने घर में रहे, and for God's sake अपने बाथरूम में ना आए। ये मुझे दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।